दोस्तों, ऐसे समय में जब हर कोई बात कर रहा है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और चाहता है कुछ भी ऐसी चीज़ कि उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि यह इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी के आयुर्वेदिक व्यू से बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा आपको नीरस लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बात सुनते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी और आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पराग शर्मा। तो बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व के नाम से जाना गया है, अर्थात वह शक्ति जो शरीर को एक बल प्रदान करती है व्याधियों से लड़ने के लिए, जो व्याधियों से शरीर को क्षमा दिलाए रखे, वह शक्ति व्याधि क्षमत्व होती है। अब यह बढ़ती कैसे है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो इसका फैक्टर है वो होता है आपका आहार। आहार कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने पेट भरने के लिए खाते हैं उसको आहार की संज्ञा दी जाती है। और आहार को खाने से हमारे शरीर में रस धातु की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसे हम सप्त धातु सिद्धांत कहते हैं। इस रस धातु के द्वारा इसका पाक होता है, इससे हमारी रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से ये 7 धातुएं होती हैं जो पहली धातु के पाक द्वारा अगली धातु का निर्माण होता है। अंतिम धातु जिसको शुक्र धातु कहा जाता है, उसका जो शरीर में एक क्वांटिटी है काफ़ी कम होती है और उसके फलस्वरूप शरीर में निर्माण होता है ओज का। ओज आप जानते हैं, किसी के एक कहते हैं कि चेहरे पर बहुत ओज नज़र आ रहा है, इट मीन्स बहुत ओजस्वी वह व्यक्ति है। यह ओज ही आपके शरीर को एक व्याधि क्षमत्व प्रदान करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का यह काम करता है। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स यह टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में मैं समझा पाऊँ। अब आहार का इस व्याधि क्षमत्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर हम अपने शरीर को उपमा दें एक कार के इंजन की, तो जिस प्रकार अच्छा फ्यूल उसमें डालने से इंजन की पावर बनी रहती है, अर्थात उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। और यदि हम ख़राब तेल का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हमारा इंजन वीक पड़ने लगता है, सीज हो जाता है। इसी तरह से आहार हमारे शरीर के ऊपर रिएक्ट करता है कि हम यदि अच्छा आहार खा रहे हैं तो उससे अच्छी धातुओं का निर्माण होता है और अच्छी धातुओं का निर्माण होने के फलस्वरूप ओज की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती है। इसके विपरीत यदि हम आहार खराब खाते हैं जो शरीर के लिए हितकर नहीं है, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की धातुएं वीक होने लगती हैं और उनके कारण हमारी इम्यूनिटी भी सही तरीके से नहीं डेवलप हो पाती है और हमारी व्याधि क्षमत्व जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अब बात आती है कि किस तरह का आहार बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आहार जो सुपाच्य हो, जिसको खाने के बाद में उदर में, पेट में भारीपन का एहसास ना हो, ऐसा आहार आपके लिए हितकर रहता है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आप तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, नीम, हल्दी इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। और भी औषधियाँ इनके अलावा होती हैं। किस तरह का आहार आपकी जो है इम्यूनिटी को बहुत जल्दी वीक करता है? तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, रखा हुआ भोजन, बासी भोजन, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को वीक करता है। इसके अलावा मांसाहार का सेवन करने से भी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि मांसाहार काफ़ी लंबे समय बाद डाइजेस्ट होता है। मानव शरीर की जो डाइजेशन साइकिल है वो छोटी होती है और मांसाहार की जो डाइजेशन साइकिल है, ड्यूरेशन है, वो लंबी होती है। इस कारण इनका सही तरीके से पाक नहीं हो पाता है और उत्तम रस धातु का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि आगे चलकर
कोई भी धातु सही तरीके से पुष्ट नहीं हो पाती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे मिथक के बारे में जो इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल लोगों के मन में पैठ बना गए हैं। पहला जो मिथक है वो यह है कि हम ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स लेने लगें विटामिन्स के और मिनरल्स के, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यह बिल्कुल एक गलत जानकारी है। ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स लेने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। बॉडी की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेसिटी तक ही वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी न्यूट्रिशन आपका जो है बॉडी से वेस्टेज के रूप में निकल जाता है। तो आपकी जो एक रिकमेंडेड डोज है न्यूट्रिशन की, वो ही आपको लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिशन का सेवन ना करें। दूसरा जो मिथक आता है वो यह आता है कि हर कोई सोचता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बचपन से ही कम बीमार पड़ता हूँ, बचपन में मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मुझे कोई भी खतरा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही गलत अवधारणा है और आपको संकट में डाल सकती है। किसी की भी इम्यूनिटी परमानेंट नहीं होती है। यह एक कंटिन्यूस एफर्ट्स का विषय है। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं अपने इम्यूनिटी के लेवल को बनाए रखने के लिए। थोड़ा सा भी आप अपनी शरीर के लिए अहितकर आहार विहार का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। तीसरा जो एक भ्रांति है वो यह है कि व्यायाम करने से मेरी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ या घट सकती है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए। तो यह भी एक गलत अवधारणा है। कम मात्रा में किया गया व्यायाम आपके शरीर के लिए हितकर होता है। ज़्यादा मात्रा में व्यायाम करने से बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके मसल्स फाइबर्स का जो डैमेज होता है, उनको रिपेयर करने में बॉडी की अधिकांश इम्यूनिटी फिर लॉस होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक निश्चित मात्रा में व्यायाम करें। अब व्यायाम की निश्चित मात्रा कितनी होती है ये अलग अलग इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस लेवल तक व्यायाम आपको करना चाहिए कि जब तक आप मुंह से सांस लेना शुरू कर दें, समझे कि आपकी लिमिट पूरी हो गई है। नॉर्मल तौर पर व्यायाम करते वक्त हमें नाक से सांस लेना चाहिए। जब व्यायाम करते करते हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और नाक से सांस लेने पर हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए कि आपकी जो व्यायाम की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको व्यायाम अपना बंद कर देना चाहिए। नियमित व्यायाम से आप अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा व्यायाम का जो तात्पर्य है वो ऐसी एक्टिविटीज़ से है जो पूरी ही बॉडी को एक वर्किंग मैकेनिज्म में लाती हो, चाहे वो रनिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना, प्राणायाम, विभिन्न तरह के आसन इत्यादि होते हैं, उनको व्यायाम की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। विभिन्न तरह की वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग इत्यादि को कंप्लीट व्यायाम नहीं कहा जा सकता। तो यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी मशीन की मदद से केवल अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करना होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। उसके अलावा आप इन दिनों सेवन कर सकते हैं निश्चित ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का, जैसे हमने आपको ही बताया कि हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं, हल्दी का काढ़ा आप पी सकते हैं। तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, इनका आप सेवन कर सकते हैं। मुलेठी भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। शिलाजीत आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। गुग्गुल का सेवन करने से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और शहद का सेवन भी निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इन सब के अलावा ओज, जो अभी मैंने आपको बताया, ओज के 10 गुण आयुर्वेद में निर्धारित किए गए हैं और वो 10 के 10 गुण मैच करते हैं गो दुग्ध अर्थात काउ मिल्क से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। काउ मिल्क के 10 गुण इक्वल होते हैं आपकी ओज के 10 गुण के। तो यदि आप गो दुग्ध, गाय के दूध से बने हुए घी, मक्खन का सेवन करते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी तेज़ी के साथ में बढ़ सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल के जो 10 गुण होते हैं वो ओज के 10 गुणों से सर्वथा विपरीत होते हैं। अल्कोहल का सेवन करने से आपका जो ओज है बॉडी का वो बहुत तेज़ी से लॉस होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपकी नॉलेज को बढ़ाने में कुछ मदद कर पाएगी।
जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल आपके मन में आए हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी ही मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते चलते आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं आपसे एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।